एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्रभु की अनंत अनंत कृपा बरस रही है। इस पंचम काल में प्रभु ने हमें केवल ज्ञान का सिद्ध होने का मार्ग बता दिया कि जीव तो सिद्ध हो सकता है। संकल्प कर, सिद्ध होने का संकल्प कर। अनादिकाल बीत गया, अनंत काल बीत गया, हमने वो संकल्प नहीं रखा। हम पुद्गल के आकर्षण में, संसार के मोह माया में, जिस गति जिस योनि में गए उसको अपना लक्ष्य बनाया, व्यक्तित्व का पोषण किया, अस्तित्व की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप मात्र अपने को जानो। मैं हूँ कौन? मैं जीवात्मा हूँ। जीवात्मा कहते ही आपके समगत का पोषण होता है। और आप नाम लेते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं माता हूँ, पिता हूँ, मेरा परिवार है, संघ है, मुझे ये करना, वो करना, यहाँ जाना, वो जाना। ये सारा मिथ्यात्व है। ये मेरी जन्म तिथि है, ये उसकी मौत हो गई, ये आगे जाना है मैंने। ये सारा मिथ्यात्व का लक्षण है। प्रभु कहते हैं जीव गति बदलता है, जीव की मृत्यु नहीं होती। भाव परिवर्तित होता है, एक भाव से दूसरा, अनंत भाव हमने परिवर्तित किए हैं। पर जीव अजन्मा है, जीव कभी मृत्यु को प्राप्त होता नहीं। ना जन्म है, ना मरण है, ना जीव के माता पिता है, ना कोई सगा संबंधी है, ना उसको किसी की आवश्यकता है। पूरे ब्रह्मांड में मात्र जीव अकेला। एकत्व का जितना पोषण करोगे उतना आप आगे बढ़ जाओगे। अपने को अकेला जानो, पूरे ब्रह्मांड में अकेला जानो। आप साधना कर रहे हो, अपने आप को अकेला जानो। मैं अकेला, किसी की तरफ देखने की जरूरत ना हो। नज़र नीची, होंठ बंद। और जितना आपका मौन का गहरा पालन होगा उतना आप आगे बढ़ जाओगे, उतना आप आगे बढ़ जाओगे। संकल्प करो कि मुझे सिद्ध गति की ओर जाना है। सिद्ध गति के जाने के लिए आपकी भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद परिपक्वता आए। अभी तो बुद्धि के स्तर पर हम मान लेते हैं मैं आत्मा हूँ, जड़ से भिन्न हूँ, परंतु मैं आत्मा हूँ, इसमें जीना है। लिखना नहीं, पढ़ना नहीं, बोलना नहीं, कहना नहीं, उपदेश देना नहीं, उसमें जीना है। मैं जीव आत्मा हूँ। और ये धारा कितने लंबे समय तक आपकी चलती है, उसमें आप निरंतर 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 प्रयास करते रहेंगे। जब आप भोजन करते हैं, अभी आपने सुना प्रभु ने फरमाया मात्र आप आधे घंटे में भोजन लेते हैं, तो संकल्प करके बैठें कि आधे घंटे में मेरी शुक्ल ध्यान की धारा कितनी रही। शुक्ल ध्यान की धारा का मतलब आप अपने में स्थित हैं, भोजन ले रहे हैं, स्वाद आप अपने में स्थित हैं, सुख आपको प्यारा लगता है, सुख में आप हैं और भोजन भी ग्रहण करते हैं। वो धारा कितनी लंबी चलती है, स्वयं अनुमान लगाइए। जहाँ धारा टूटी, खंडित धारा भी देखी, टूटी, फिर सुख में आ जाइए, टूटी, फिर सुख में आ जाइए। जड़ का आकर्षण टूटे। जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसमें रस लेके वृद्ध होके करते हैं, तो ये जन्मों जन्मों में हमने यही किया, कर्म बंधे। जड़ और जीव का भेद, आकर्षण तोड़ना है। पुद्गल का आकर्षण, जो जड़
जितना जड़ आपको लगेगा ये खाल है, जड़ मेरी नहीं है, मैं जड़ का नहीं हूँ, ये कर्म काटने का अवसर मिला है मुझे। जो कर्म उदय में आएंगे वो जड़ पर आएंगे। सभी तीर्थंकर भगवंतों के कर्म जो निकाचत बांधे थे, चाहे भगवान ऋषभदेव ने, भगवान महावीर ने, भगवान पार्श्वनाथ ने, सभी तीर्थंकरों के कर्म कहाँ आए? गज सुकमाल के कर्म कहाँ आए? चंदनबाला के कर्म कहाँ आए? जड़ पर ही आए। जीव को कुछ नहीं होता। जीव के ऊपर कारमान शरीर और कारमान शरीर पर अवधारक शरीर, पीड़ा दुख बेचैनी होते हैं उदारक शरीर पर होती, उस अंग पर होती है। जैसे आप कौशक करते हैं, देह के स्थान पर स्थित हो जाता है, जीव अपने में स्थित हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं किसी स्थान पर पीड़ा निकलती है, भयंकर पीड़ा निकलती है। उस समय आप स्थित होकर के देखते हैं, जीव जीव में रहता है और जड़ पर जो कर्म निकले हैं आप साता से, समता से सहन कर लेते हैं और वो कर्म क्षय हो जाता है। ऐसे कर्म क्षय करने हैं। यदि आपने उस कर्म को क्षय कर लिया किंतु परंतु नहीं किया, शिकायत भाव नहीं आया, तो आगे बढ़ जाओगे। भेद विज्ञान बहुत बड़ी बात है। भेद विज्ञान की परिपक्वता हमें अभी तक नहीं आई। या बुद्धि के स्तर पर समझ रहे हो, मैं और आप बुद्धि के स्तर पर नहीं। जड़ और जीव का भेद अब इसमें जीना है। जितना जितना जियोगे उतना जड़ के प्रति आपका आकर्षण टूट जाएगा। यदि जड़ के प्रति अभी आकर्षण है, देखो कितना आकर्षण है। जब भूख लगती है तो क्या भोजन की इच्छा नहीं होती? भोजन की इच्छा होती है। तो क्या शाकाहारी भोजन की इच्छा नहीं होती? जब गर्मी लगती है तो क्या आप नहीं लगता कि पंखे के नीचे बैठ जाऊं या ठंडी ठंडी हवा चले? तो जितना आप पुद्गल के प्रति मान शरीर का आकर्षण टूटेगा, शरीर का मोह टूटेगा, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। साधना में प्रभु ने फरमाया कि पुद्गल का आकर्षण, जीव का आकर्षण बढ़े और पुद्गल का आकर्षण टूटे, जड़ का मोह टूटे। जड़ का कितना बड़ा मोह है। जड़ में है क्या है? देखिए, जब जीव गर्भ में आया, 9 महीने माँ के गर्भ में रहा, बाहर आया, कितना परिवर्तित हो गया, कितना उसमें सुख दुख मानने लगा। और कितना ये शरीर है कि अशुचि भरा भंडार, 9 द्वारों से गंदगी निकलती है। हम किसी के बारे में देख करके करते हैं वो ऐसा वो वैसा, और जहाँ क्रिया प्रतिक्रिया होती है, प्रतिरोध आता है, इसका मतलब अभी हमें जड़ का आकर्षण टूटा नहीं, जड़ के प्रति वो समत्व का भाव आया नहीं। जड़ को हम ये आकर्षण अभी बाकी है। जड़ का मोह तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जड़ और जीव का भेद, जितना भेद गहरा होगा उतना आपकी साधना परिपक्व होगी। एक प्रयोगशाला बना दिए, चाहे आप भोजन कर रहे हैं, चाहे आप सैर कर रहे हैं, चाहे आप शयन कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो भेद ज्ञान को बढ़ाओ, संकल्प करें। इस पंचम काल में केवल ज्ञान तो नहीं हो सकता, परंतु धारा आपकी 24 मिनट पार कर जाए तो क्षायक संकति हो सकते हो। ये प्रभु ने एक लक्ष्य दिया है, हमें सबको दिया है कि क्षायक संकति का लक्ष्य रखो। कठिन है। एक एक धारा कैसे बढ़ती है, एक एक आधा मिनट, सेकंड से आगे 10 सेकंड, 20, 50, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर सेकंड, फिर आगे बढ़ना 24 मिनट। एक समय भी खंडित ना हो, 24 मिनट पार कर जाए, फिर आप क्षायक संकति हो सकते हैं। और 48 मिनट इस आर्य में बाधक है, नहीं हो सकता, क्योंकि पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। केवल ज्ञान होगा तो महावीर क्षेत्र में ही होगा, प्रभु के समोसरण में होगा। परंतु यहाँ इतनी धारा बनाओ कि भगवान ने फरमाया 24 मिनट पार करने के बाद यदि क्षायक संकट हो जाती है, फिर 30 मिनट, 35, 40, 45, 47 मिनट और 50 सेकंड तक चली जाए, 55 से फिर नीचे धारा टूटेगी। पर जितना आप आगे बढ़ गए, ये धारा ये आपके साथ रहेगी। आगे जब आप भर परिवर्तित करोगे, महाविद्य क्षेत्र में जाओगे,
आगे कोई ऐसी माँ मिलेगी जहाँ आप गर्भ धारण करोगे, उस समय भी आपका भेद ज्ञान चलता रहेगा। जब आप फिर माँ के गर्भ से बाहर आओगे तो ये साधना आपकी रुकेगी नहीं, फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर ऐसा वातावरण मिलेगा, फिर आप समोसरण में जाओगे, भगवान की वाणी सुनोगे, फिर जितना आपने यहाँ कार्य किया है वहाँ तो अवसर ही अवसर है। चौथा आ रहा है, केवल ज्ञानी है, संगति है, भगवान का समोसरण है, कोई ना कोई आपको सहयोग मिलता रहेगा। यहाँ कोई केवल ज्ञानी नहीं, कोई संगति, बहुत थोड़े संगति मिलेंगे और जो बता नहीं सकेंगे आपको। इसलिए बहुत आवश्यकता है भेद विज्ञान की, जड़ जीव का भेद, और जीव की धारा निरंतर 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 बढ़ती चली जाए। ये स्वयं आप अनुमान लगाइए कि हर क्रिया करते हुए जीव में स्थित रहना कठिन है, असंभव नहीं, कठिन है। यदि आपका लक्ष्य बन गया, जैसे कि विद्यार्थी का लक्ष्य है कि मुझे सर्वोच्च अंक प्राप्त कर लेने हैं, तो वो दिन रात मेहनत करता है, देखता भी नहीं, पढ़ाई करता है, खाना भी करता है, विश्राम करता है, पर सारा समय उसका मैं सर्वोच्च अंक कैसे प्राप्त कर लूँ। आप सभी का एक निश्चय होना चाहिए कि जो प्रभु ने हमें टारगेट दिया है क्षायिक संपत का, उसको कैसे आप अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। जड़ जीव का भेद 5-7 बातें हैं, बातें नहीं, यही सार है जीवन का। भेद विज्ञान, किसी को श्रद्धा ही नहीं होती। भेद विज्ञान से क्या होता है? जप करो, तप करो, उपवास करो, माला करो, ये करो, देवी देवताओं को रिझाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। जड़ जीव का भेद, जड़ भिन्न जीव भिन्न, दोनों के गुण धर्म भिन्न। मैं जीवात्मा अष्ट गुणों से युक्त, एक आत्मा पर श्रद्धा हो जाए, पक्की श्रद्धा, अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, फिर आप आगे बढ़ते बढ़ते चले जाओगे। फिर आपको भय शोक नहीं रहेगा, चाहे देह परिवर्तित हो जाए, चाहे आपके सामने आपके नज़दीक का शव भी पड़ा हो, देह परिवर्तित हो गया, कितना ही कुछ आपके कर्म निकल कर के आए, कितना ही संसार में हो जाए, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीव अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण जीव है। वो मैं जीव हूँ। गुण प्रकट क्यों नहीं हो रहे? भगवान फरमा रहे हैं कि अनादिकाल का मिथ्यात्व और मोह भारी है, बहुत भारी है, मन टिकने नहीं देता, धारा टूट जाती है, बुद्धि कहीं ले जाती है, इंद्रियां घुमा देती है, हम फिर भटक जाते हैं। ये ध्यान शिविर जो 10 दिन का शिविर है, अनमोल शिविर है। प्रभु ने बहुत कुछ दे दिया, मोक्ष की कुंजी दे दी, मोक्ष की यात्रा दे दी, सिद्धालय का मार्ग दे दिया, केवल्य का मार्ग बता दिया, पर पुरुषार्थ तो आपको मुझे सबको करना है। बिना पुरुषार्थ किए कुछ नहीं हो सकता, किसी की कृपा से नहीं होगा। केवल ज्ञान सिद्धालय किसी की कृपा से नहीं, सबको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मुझे और आपको। पुरुषार्थ कीजिए, आगे बढ़िए, संकल्प लेके चलिए, संकल्प को धारण कीजिए, और जब जब शिविर लगे पहले ही आप अपना सीट रिजर्व करा दीजिए कि मुझे शिविर में आना है, हर शिविर में आना है। 2 स्थान तो शिविर लगते रहेंगे, नासिक केंद्र पर और आदिश्वर धाम कुपकला पर। दोनों ही जगह बहुत साधना के स्थल के लायक है और आपको सहयोग मिलता रहेगा। अनंत कृपा है प्रभु की, चारों शासन देवों की, अरंतराधिका वितराग साधिका निष्ठा जी का अत्यक्षरम अपनी देह की परवाह न करते हुए भी हमें 2 टाइम 3 टाइम साधना देती है। अनंत अनंत उपकार। एक वाणी के 2 सूत्र 3 सूत्र मेरे और आपको मिल जाए, कर्म सिद्धांत पर जीना शुरू कर दे, फिर भय शोक रहता ही नहीं। जो कुछ होगा अपने कर्म के अनुसार होगा, और हम कर्म आएंगे, सैर स्वीकार कर ले तो आगे बढ़ जाएं। बस आगे बढ़ते चले जाओ, रत्ती भर भी शंका ना रखना। आपका हृदय कृतज्ञता, अहोभाव, समर्पण से भर अनंत कृतज्ञता प्रभु के चरणों में, शासन देवों के चरणों में। आँखों ने कोई दृश्य देखा पर आप जीव में स्थित हो, कानों ने कोई संगीत सुना या शब्द आए
आप जीव में स्थित हो। यदि आपने उस संगीत में या शब्दों में रस ले लिया तो आप जीव में स्थित नहीं हो सकते। पांचों इंद्रियों के विषय और मन ने हमें उलझा दिया। खुली आंखों का मतलब है कि आप कोई भी दृश्य देखते हो, देखते हुए आप स्वयं में स्थित रहो, आपकी स्वयं की स्थिति खंडित ना हो। और इस स्वयं की स्थिति खंडित है तो वो खुली आंखों का ध्यान नहीं है। जीव का जीव में स्थित होना यानी मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार। आज तक हमारी सबसे बड़ी भूल यही है कि जीव सिद्ध होने का अधिकारी है, पर जीव ने सारी शक्ति अपनी मन को और बुद्धि को और इंद्रियों को दे दी और जीव समर्थहीन हो गया। इसलिए कहा जाता है कि जीव जीव में स्थित रहे तो सारी स्थिरता से मन की शक्ति, बुद्धि और इंद्रियों की जीव के पास आएगी तो जीव समर्थ हो जाएगा। तो जीव का जीव में स्थित होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आप जीव में स्थित होकर के भोजन भी करोगे, पूरा स्थिति में रहकर, ऐसा नहीं कि एक बार तो कह दिया फिर आप साता में या भोजन के स्वाद, आपको स्वाद का पता ही ना लगे। आपके पास भोजन आया, केवल हाथ से भोजन लिया, मुंह में डाला, आप अपने में स्थित है। कितना समय, कितना क्षण आप अपने में स्थित हैं, वो जीव की स्थिति है। इसका बहुत गहरा अभ्यास करना पड़ेगा। आज सुबह भगवान की देशना में आया कि कितनी देर आप स्थित रहते हैं। जैसे आपने सोचा कि आधे घंटे में अपने में स्थित रहने का प्रयास करूँगा, तो स्थित हो गए। स्थित होने के पर कोई विचार तो नहीं आया, कोई मन भागा तो नहीं, कोई दृश्य तो नहीं देखा, कोई जो आप चले गए तो वो स्थिति नहीं। जितने समय, जितने क्षण आप स्वयं में स्थित है वो आपका अपना है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आर्यानं, नमो उपाध्यायानं, नमो लोय सब साहुनं। धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण भव्य प्राणी पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।